नमस्कार साथियों, आज हम आपको रिज्यूम बनाना सिखाएँगे। मैरिज रिज्यूम अगर आप किसी की शादी करवाना चाहते हैं या शादी कर रहे हैं या शादी के बारे में कुछ सोच रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या चाहिए होता है सभी को, सामने वाली पार्टी को रिज्यूम चाहिए होता है मैरिज। उसे हम बोलते हैं मैरिज बायोडाटा। तो मैरिज बायोडाटा कैसे बनाएँगे, वही हम सीखेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पर एक मैरिज का बायोडाटा यहाँ पर तैयार कर रखा है, अगर आप देख पा रहे हैं। ज़ूम करके दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये देखिए, ये हमने मैरिज का बायोडाटा बनाया हुआ है। अगर आपको भी बनाना है ऐसा डाटा, बायोडाटा, तो हम यही सिखाने वाले हैं आपको। तो इस वीडियो को पूरे एंड तक वॉच करें। अगर आप चैनल पर नए हैं, तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। तो कंट्रोल एन बटन दबा के हम नया पेज ले लेते हैं साथियों। आपको पहला काम क्या करना है, पेज लेआउट में जाना है। पेज लेआउट में आपको मिलेगा मार्जिन का ऑप्शन। मार्जिन में आपको करना क्या है, नैरो। अगर आप जैसे नैरो करोगे, देखो पेज में का मार्जिन क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा बढ़ जाएगा, बढ़ चुका है। अब आपको करना क्या है दोस्तों, इस पे कलर सेट कर देना है। तो कलर सेट करने के लिए आपको कहाँ जाना है, पेज कलर में जाना है। आप अपने हिसाब से यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं, या फिर मैं फिल इफेक्ट में जाकर मैं यहाँ टेक्सचर लगा ले रहा हूँ इस प्रकार से, और ओके पे क्लिक। तो इस प्रकार से हमारा टेक्सचर लग चुका है। अब हम क्या करते हैं, इस पे बॉर्डर लगा लेते हैं। पेज बॉर्डर में जाएंगे, आप यहां से भी बॉर्डर ले सकते हैं। तो मैं फिलहाल आर्ट्स में जाकर यहाँ पे स्टाइलिश बॉर्डर दिए गए हैं, यहां से कोई एक बॉर्डर सिलेक्ट कर ले रहा हूं। मैंने इस बॉर्डर को सिलेक्ट किया और यहां से कलर को रख दिया रेड, इस प्रकार से, और ओके पे क्लिक करोगे। इस प्रकार से हमारे पूरे डॉक्यूमेंट में बॉर्डर लग जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा आपको। आपको करना क्या है दोस्तों, अब इसके साइड में डिजाइन लगाना है बॉर्डर्स का, कॉर्नर कॉर्नर पे। तो आप इंसर्ट में जाएं और शेप में जाएं। शेप में जाने के साथ साथ आपको करना क्या है दोस्तों, मैंने यहां पर पहले से ही डाउनलोड करके रखा हुआ है बॉर्डर का डिजाइन। कॉर्नर पे जो कॉर्नर में लगाऊंगा, मैं यहां डाल देता हूं मैरिज बॉर्डर। क्योंकि मैं डिजाइन का काम करता हूं दोस्तों, तो इसलिए मैंने यहाँ डिजाइन वगैरह सिखाते रहता हूं बच्चों को। तो मैंने पहले से यहाँ पर डिजाइन डाउनलोड करके रखे हुए। आप इसमें से बेहतरीन कोई सा भी डिजाइन लगा सकते हो, ठीक है? अदरवाइज मैं इसका लिंक आपको अपनी वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। और यहां जाकर आपको करना क्या है, इसको टाइट कर लेना है पहले, और इन फ्रंट भी करना है। इन फ्रंट पे क्लिक करोगे और यहां से इसको आप क्या कर लोगे, छोटा कर लोगे साइज को, और इस प्रकार से उठा के कॉर्नर पे रख दोगे ऐसे। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा है। अब इसका क्या करना है, बैकग्राउंड हटाना है, ट्रांसपेरेंसी हटानी है। ट्रांसपेरेंसी हटाने के लिए आपको कलर में जाना है। कलर में मिलेगा सेट एट ट्रांसपेरेटरी कलर, यहाँ क्लिक करेंगे, देखो इसका ट्रांसपेरेंसी जो है वो हट जाएगी, नॉर्मल हो जाएगा। अपने हिसाब से आप कॉर्नर में रख देना। कंट्रोल बटन दबाना है दोस्तों, और उठाकर यहां रखना है। इतना काम कर लोगे। अब इसे क्या करना है, रोटेट करना है। रोटेट के लिए आप यहां जाओगे, अब यहां करते हैं फ्लिप, हॉरिजॉन्टल कर दोगे इस प्रकार से। कंट्रोल बटन दबाते हैं, नीचे की तरफ रख देते हैं इसको ऐसे, और इसे क्या कर लेता हूं, यहां जाके रोटेट कर लेता हूं, फ्लिप वर्टिकल। और ठीक कंट्रोल बटन दबा के यहाँ पे लेके आता हूं, आ जाते रोटेट कर लेते हैं इसको इस प्रकार से। फ्लिप वर्टिकल कर लेते हैं दोस्तों। इतना काम आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अब आपको यहाँ पे बीच में एक मैं गणेश जी की फोटो ले लेता हूं। तो पिक्चर में जाते हैं, और यहां पर मैं टाइप करता हूं गणेश, क्योंकि मैंने गणेश नाम से फोल्डर बनाया हुआ है सबके, ताकि मुझे ढूंढने में ढूंढना ना पड़े। तो आप इसमें से कैसा भी डिजाइन यहाँ पर सेट कर सकते हो। फिलहाल मैंने ये डिजाइन लिया और इंसर्ट पे क्लिक करा। अब आपको करना क्या दोस्तों, इसको क्या करना है, इन फ्रंट करना है पहले। इन फ्रंट पे जैसे आप क्लिक करोगे, ये यहाँ आ जाएगी इमेज, और इसको यहाँ से इस प्रकार से छोटा रख कर दोगे। और इसकी ट्रांसपेरेंसी को भी आपको क्या कर लेना दोस्तों, जो मैंने आपको सिखाया था कलर में जाके, ट्रांसपेरेंसी इसकी हटा देनी है, व्हाइट कलर सेलेक्ट करना है, इसकी ट्रांसपेरेंसी नॉर्मल हो जाएगी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। इतना काम करने के बाद मैं यहाँ एक लिख देता हूँ श्री गणेशाय नमः, वो डेस्कटॉप में मैंने रखा हुआ है।
ये सारी की सारी फोटोज मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको चाहिए होगी तो मेरे को कमेंट भी कर लेना, कमेंट में दे दूंगा, या अदरवाइज लिंक में भी मिल जाएगा ये, ठीक है। इसको भी सेम प्रोसेस, कलर में गए और सेट ट्रांसपेरेंसी यहाँ क्लिक करेंगे, व्हाइट कलर सेलेक्ट करेंगे, इसकी ट्रांसपेरेंसी यहाँ से हट जाएगी साथियों। उठाकर मैं इसको यहाँ सेट कर लेता हूँ। इतना समझ में आया होगा आपको। इसको सेंटर में कर लेते हैं, अलाइन में जाके क्या क्या करते हैं, यहाँ पर सेंटर कर देते हैं और इस फोटो पे क्लिक करके इसको भी सेंटर पे सेट कर देते हैं। अब आपको क्लिक करना नीचे, अब आपको टैब बटन दबा के सेंटर में आना है। इस प्रकार से मैं सेंटर में आ जाता हूं, या कंट्रोल ई बटन भी प्रेस कर सकते हो। मैं यहाँ टाइप करता हूँ बायोडाटा और हैंड राइटिंग रखता हूँ अपने हिसाब से, आप हैंड राइटिंग सिलेक्ट कर लो। मैं टाइम्स न्यू रोमन रख रहा हूँ और इनका साइज रख रहा हूँ, जो हेडिंग्स है उनका साइज में रखूंगा 16 और कलर को कर देता हूं मैं क्या, रेड। राइट क्लिक करते हैं आप, यहां से भी कलर को रेड वगैरह भी कर सकते हैं, मिनी टूलबार कहा जाता है इसको। मैंने यहां डाला बायोडाटा, बायोडाटा, ठीक है। अगर अंडरलाइन लेनी है तो आप सिलेक्ट करके यहां से अंडरलाइन भी प्रोवाइड कर सकते हैं और बोल्ड देना है तो बोल्ड भी कर सकते हो। इतना समझ में आया होगा। अब नीचे आता हूं मैं, कंट्रोल एल बटन दबाता हूं लेफ्ट के लिए, क्योंकि लेफ्ट सेंटर अलाइनमेंट चालू था हमारा। राइट क्लिक करते हैं, बोल्ड हटा लेते हैं, अंडरलाइन हटा लेते हैं और कलर को भी यहां से ब्लैक कर लेते हैं और साइज 14 कर लेते हैं। अब हम टाइप करते हैं, जैसे मैंने लिखा नेम, यहां लिख देते हैं, टाइप करना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। नेम, और मैं यहां पर टैब सेट कर ले रहा हूं कि मुझे एक टैब मारू तो यहां पे आए, ठीक है। तो मैंने यहां से एक यहां टैब सेट कर दिया और एक टैब सेट कर दिया मैंने यहां पर, कि मैं टैब बटन प्रेस करूंगा ना तो पॉइंट यहां लगेगा, फिर टैब बटन प्रेस करूंगा फिर यहां आएगा। नाम डाल दिया मैंने पिंकी और यहां डाल दिया डेट ऑफ बर्थ। टैब बटन प्रेस कर रहा हूं, वहीं पर आ जाएगा। इसी प्रकार से आप डेट ऑफ बर्थ यहां पर फिल कर दीजिए अपने हिसाब से, ठीक है। ठीक इसी प्रकार यहां लिखा मैंने टाइम्स ऑफ बर्थ, कब पैदा हुई उसकी टाइमिंग बता दीजिए। टैब बटन प्रेस करेंगे, या टाइमिंग डाल देंगे 9:50 PM डाल देता हूं मैं। ठीक इसी प्रकार मैं डाला यहां गोत्र, टैब बटन दबा के डबल डॉट लगाएंगे शिफ्ट बटन प्रेस करके और फिर टैब बटन प्रेस करते हैं। गोत्र यहां डाल दिया हमने, जोशी डाल देते हैं, एंटर बटन प्रेस करते हैं। ठीक इसी प्रकार राशि, राशि कौन सी है, टैब बटन प्रेस करते हैं। आगे आने के लिए राशि है कन्या राशि है। अगला क्या, रिलीजियन, रिलीजन है हिंदू। ठीक इसी प्रकार कास्ट कौन सी है, कास्ट हमने डाल दिया है। आप जैसे कि मैंने कास्ट डाल देता हूं, आप अपने हिसाब से कास्ट डाल सकते हो, मैंने डाल दिया बनिया। ठीक इसी प्रकार मैंने डाल दिया इसकी, इसका इनका वेट क्या है, टैब बटन प्रेस करते आगे आते हैं। वेट है इनका 50 kg। ठीक इसी प्रकार हाइट मेंशन कर देते हैं। हाइट डाल दिया मैंने 5 फीट, 5 फीट और 2 इंचेस, 5 फीट 2 इंच, ठीक है। और यहाँ आप ब्लड ग्रुप भी मेंशन कर सकते हैं ऐसे। ब्लड ग्रुप मैंने डाल दिया ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव डाल देते हैं। और ठीक इसी प्रकार हम यहाँ डालते हैं परमानेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस। टैब बटन प्रेस करते हैं, आगे आते हैं। परमानेंट एड्रेस में डाल दें यहां पर कुंडली सोनीपत हरियाणा, कुंडली सोनीपत हरियाणा, पोस्ट ऑफिस, और नीचे डाल देते हैं रेजिडेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस यहाँ है और रेजिडेंट एड्रेस
गांव का एड्रेस भर देते हैं, कहाँ रहते हैं वो। रेजिडेंट एड्रेस वाले डाल दिया मैंने, एक द्वारा और मणिपुर या समस्तीपुर, समस्तीपुर, ठीक है। और यहां डाल दिया उनका पोस्ट ऑफिस, टैब बटन प्रेस करते आगे आते हैं, और यहां डाल दिया मैंने पोस्ट ऑफिस क्या है, बतहा। पोस्ट ऑफिस यहाँ पे हम फिल कर देते हैं दोस्तों। पोस्ट ऑफिस के बाद हम क्या करते हैं, डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट फिल करते हैं। डिस्ट्रिक्ट मान के चलो हमने डाल दिया, डिस्ट्रिक्ट क्या है, छपरा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार हम यहाँ फिल कर देते हैं इनकी क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन हमने भर दी, इनकी क्वालिफिकेशन है एमएससी पास है भाई, एमएससी पास आउट फ्रॉम बिहार यूनिवर्सिटी, ऑक्यूपेशन यानी कि उनका पेशा क्या है, और ठीक है वो स्कूल टीचर है, स्कूल टीचर डाल देता, टीचिंग जो, ठीक है। और कंप्यूटर की नॉलेज भी है उनके पास, और कंप्यूटर नॉलेज है तो हमने डाल दिया कंप्यूटर नॉलेज भी है। कंप्यूटर नॉलेज ज्यादा नहीं, एमएस ऑफिस की है, एमएस ऑफिस यहाँ मेंशन कर लिया। ठीक इसी प्रकार आप फैमिली की डिटेल भी यहाँ भरेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ डाल दिया फैमिली डिटेल्स, ठीक है। और सेम एंटर बटन प्रेस करते हैं, नीचे आते हैं। अब आप देख रहे हो यहाँ पर हमारे पास जगह काफी कम हो गई है। इस जगह को हम मेंटेन करते हैं, सिलेक्ट करते हैं पूरे कंटेंट को जितना हमने बना लिया है, और यहाँ आपको मिलेगा लाइन स्पेसिंग, यहाँ 1.0 सेट करना, और इसके बाद यहाँ कर देना रिमूव। रिमूव पे आप जैसे क्लिक करोगे ना साथियों, तो आपके पास काफी सारी जगह यहाँ पर मिल जाएगी। मैं एंटर बटन प्रेस करता हूँ, उसको नीचे ले आता हूँ, टैब बटन दबा के इसको सेंटर में कर देता हूँ, और यहाँ भर देता हूँ डिटेल्स, फैमिली की डिटेल्स भर लेते हैं। वही नाम सिलेक्ट किया, यहाँ से राइट की बोर्ड इटैलिक, और कलर करना है रेड, और हैंड राइटिंग इटैलिक नहीं करना था, हैंड राइटिंग टाइम्स न्यू रोमन, ये साइज करना था 16, और अंडरलाइन भी कर लेते हैं दोस्तों। एंटर बटन प्रेस किया, और यहाँ से वो जो हमने किया बोल्ड इटैलिक हटा लेते हैं, राइट क्लिक करके बोल्ड इटैलिक हटा लेते हैं, अंडरलाइन हटा लेते हैं, और रेड कलर जो था यहाँ से ब्लैक कलर फिल कर देते हैं, ठीक है। यहाँ डालते हैं फादर नेम, नेम डबल डॉट, फादर नेम हमने डाल दिया मिस्टर विमल, विमल कुमार, ठीक है। और यहाँ डाल दिया ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन है उनका मान के चलो बिजनेसमैन है वो, बिजनेस है उनका मान के चलो। मदर नेम, मदर नेम मान के चलो है सुनीता, ठीक है। और ऑक्यूपेशन क्या है, हाउस वाइफ, हाउस वाइफ, ठीक है। ठीक इसी प्रकार मैंने डाल दिया, सिस्टर है तो सिस्टर भर सकती हो, सिस्टर नेम मैंने डाल दिया पूजा, और ब्रदर नेम डाल देते हैं, और यहां भर दिया मैंने सोनू, ठीक है। ठीक इसी प्रकार आप क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे, इसका भी लाइन का गैप यहाँ से कम करोगे, 1.0 डाल दोगे, और यहाँ पे जाके रिमूव कर दोगे, तो और आपके पास जगह यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा है। एंटर बटन प्रेस करेंगे, एक एंटर और टैब बटन दबा के आगे जाएंगे, और यहाँ पर आगे की जानकारी भर लेते हैं। जैसे मैं राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करने के बाद बोल्ड कर लेते हैं, और साइज 16C है यहाँ पे रेड कलर, और यहाँ भर लेते हैं फैमिली डिटेल के बाद कॉन्टैक्ट डिटेल, डिटेल्स, ठीक है। और इसे क्या कर लेते हैं, अंडरलाइन लगाना हम भूल गए, तो अंडरलाइन लगा लेते लगे हाथ यहाँ से, और यहाँ पर एड्रेस भरते हैं, और यही फॉर्मेटिंग जो थी इसको नॉर्मल कर लेते हैं, ठीक है। बोल्ड हटा लेते हैं, अंडरलाइन हटा लेते हैं, और कलर को यहाँ से क्या करते हैं, ब्लैक कर लेते हैं दोस्तों।
और यहाँ डाल देते हैं एड्रेस। ठीक है, एड्रेस मैंने भर दिया। एड्रेस तो हमने भर रखा है दोस्तों, ऊपर एड्रेस की जरूरत नहीं है। तो कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ भर के यहाँ डाल देते कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, मैंने जैसे कि नंबर ये फिल कर दिया 4। ठीक है, इस प्रकार से मैंने फिल कर दिया। और आप यहाँ पे मैंने फिल कर दिया। मैं थोड़ा सा इसको क्या कर लेता हूँ, अपर केस में डाल देता हूँ ताकि ये इस प्रकार से दिखे। ये साइज देख लेते हैं, इनका 16 है, इनका कितना है 14। तो ये मैच नहीं कर रहा है, तो इसको भी मैं कर लेता हूँ कितना साइज 14 डाल देता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये कंप्लीट बन चुका है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको लग रहा है यहाँ फोटो लगनी चाहिए बच्चे की, तो यहाँ पर आप फोटो लगा सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर जाके फोटो लगा लेता हूँ। यहाँ पर उस पर्सन की फोटो लगानी है जिसकी यहाँ पर शादी की जा रही है। तो मैंने इंसर्ट कर ली इस फोटो को। सेम कोई प्रोसेस करना है, छोटा कर लेना साइज को और यहाँ से टाइट वगैरह कर लेना है और इस प्रकार से छोटा करके यहाँ पर अरेंज कर लेना है। बॉर्डर लगा लेना दोस्तों, ताकि बॉर्डर लगे थोड़ा अच्छा दिखे। और मैंने यहाँ पे रेड कलर का बॉर्डर दे दिया यहाँ पर इस प्रकार से। ठीक है, तो ये आपका ये रिज्यूम, बेहतरीन रिज्यूम आपका बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।